हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है प्रोबेबिलिटी। वैसे इसे हिंदी में प्रायिकता प्रायिकता कहते हैं। इट मीन्स इसका सेंस क्या है? सबसे पहले पॉसिबिलिटी टू फाइंड, किसी चीज़ के पाए जाने की जो संभावना होती है उसे क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। निकालने के मेथड्स तो और सारे हैं, कैसे मेथड्स होते हैं वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। जनरल मीनिंग क्या कह सकते हैं? किसी चीज़ की पाए जाने की प्रायिकता मीन्स पॉसिबिलिटी टू फाइंड। चलिए, इसके बाद जब प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ जो जनरली हम देखेंगे, यहाँ पे दो टाइप में स्टडी करूँगा। एक जो मैं क्लास 9th में कर चुका हूँ, इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। एंड सेकंड theoretical प्रोबेबिलिटी। इसी को और दूसरा नाम बोलते हैं एम्पिरिकल। इसमें क्या समझना है मुझे? जैसे इसका सेंस है, मुझे ध्यान देना है। एक्सपेरिमेंटल में क्या है, जैसे कभी कभी गिवन रहता है कि मैंने कॉइन को टॉस किया 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, एंड मुझे हेड मिला है इसमें 400 टाइम्स। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 400 अपॉन 1000, इट मीन्स 4/10, 0.4। तो इस तरह जो मुझे रिजल्ट पहले से मालूम होता है, ठीक है, इसको जो कैलकुलेट करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी होती है, इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल में क्या है? इसमें क्या है, सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई है, इसको डिनोट करेंगे पी ऑफ ई से। ओके, जो मेरे फेवर में होगा, फेवरेबल आउटकम्स, ये जो मेरे फेवर में होगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये जो रिजल्ट होगा ये मेरा थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। इसमें एक्चुअली होता क्या है, जैसे मुझे फेवरेबल आउटकम्स की बात हो रही है, मुझे ये नहीं मालूम है कि कितने नंबर ऑफ हेड आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ टेल आ रहे हैं। ये मुझे केवल बाद में एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि कितने हमारे पास जो रिजल्ट हैं वो हैं। ठीक है, तो ये दो थोड़ा जनरल मीनिंग थी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की। अब इसमें कुछ कीवर्ड्स आते हैं, उसके बारे में हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे एक्सपेरिमेंट आएगा, एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसके जो घटना होनी है, जो इवेंट होना है वो मुझे मालूम रहता है। ठीक है, दूसरा ऐसा इवेंट जिसमें मुझे ये नहीं मालूम है कि क्या घटना होने वाली है, व्हाट इज हैपन। सच एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट मीन्स random experiment means such experiments in which we are not sure what is happened। so इसमें लिख सकता हूँ मैं समझने के लिए ऐसे, all the outcomes, all
the outcomes of the experiment known in advance। मुझे मालूम तो होता है कि क्या एक्सपेरिमेंट में जो भी रिजल्ट आने वाला है वो एडवांस में जानकारी तो होती है, बट क्या आएगा ये मैं श्योर नहीं हूँ। सेकंड में लिख सकता हूँ एग्जैक्ट आउटकम्स नॉट नोन इन एडवांस। एग्जैक्ट जो आउटकम्स होगा उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन को टॉस करने में क्या है कि मुझे मालूम है कि हेड आएगा टेल आएगा, यही है नॉन इन एडवांस। बट इसमें से क्या पहले आएगा, तो फर्स्ट केस इज क्लियर, हेड आएगा टेल आएगा। सेकंड में क्या हो जाएगा, नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूं कि हेड और टेल इज हैपेंड, इसमें से क्या होगा ये मुझे मालूम नहीं है। सो सच एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एंड चलिए एक्सपेरिमेंट में करूँगा तो जो सारे रिजल्ट आते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं आउटकम्स। आउटकम्स वर्ड आ रहा है, आउटकम्स क्या है, आउटकम्स मीन्स पॉसिबल रिजल्ट्स, पॉसिबल रिजल्ट्स, जो भी पॉसिबल रिजल्ट्स होगा उसको बोलते हैं आउटकम्स। और इसी आउटकम्स को अगर इकट्ठा करके रख लें हम तो बोलते हैं सैंपल स्पेस। ऐसे से शो करते हैं, सैंपल स्पेस मीन्स सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जो भी सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका मैं सेट बना दूंगा, उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। नेक्स्ट वर्ड इवेंट। इवेंट मीन्स जो इसे पॉसिबल आउट जो रिजल्ट्स हैं इसी को हम इवेंट भी बोलते हैं। तो इवेंट को बोल सकता हूँ एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस। जो भी सैंपल स्पेस होगा उसके, जैसे यहाँ पे देखो हेड और टेल आया हुआ था, अगर मैं सैंपल स्पेस बनाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ऐसे में इसको इकट्ठा करके रख दूंगा करली ब्रैकेट में, तो ये सैंपल स्पेस जो बनेगा हेड और टेल का, पॉसिबल रिजल्ट्स जो हेड और टेल थे उनको मैंने इकट्ठा कर दिया, सैंपल स्पेस बन गया। इसी को बोलते हैं एच और टेल को एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, या इसी को बोलते हैं इवेंट, एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस। ओके, सो इसको ये भी कह सकता हूँ एन इवेंट is something that happens। an event is something that happen, जो कुछ घटित होने वाला है, जो कुछ होने वाला है वही मेरा क्या होगा, इवेंट होगा। तो ये छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं। चलिए इसके बाद मैं देखता हूँ फिर कुछ वर्ड्स और भी आते हैं, उसको मैं बीच बीच में डिस्कस करता रहूँगा। ओके, तो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या देखा, पी ऑफ ई, फेवरेबल आउटकम्स, अपॉन टोटल आउटकम्स।
ओके, ये मेरे मुझे फार्मूला मिल गया। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल के रूप में स्टार्ट करता हूँ। व्हेन टॉस अ कॉइन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल। ओके, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ head or tail of tossing a coin। चलिए, सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लीजिए। पॉसिबल इवेंट्स क्या होंगे? हेड और टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की बात करेंगे तो मेरे फेवर में इसमें से केवल एक ही हेड है, तो 1 हो जाएगा। और टोटल कितने सैंपल स्पेस हैं? 2 है, तो 1/2 मीन्स 0.5। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की बात करेंगे, सेम 1/2 इक्वल टू 0.5। सेम इसी तरह से जब मैं 2 कॉइन टॉस करूंगा तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? HHHT THTT। देखिए कैसे ऑब्टेन किया जाता है। जैसे मैंने एक कॉइन के लिए लिखा HT, दूसरे कॉइन के लिए लिखा मैं HNT। अब मुझे 2 कॉइन का बनाना, दोनों को मिक्स कर दो। मिक्स कैसे होता है? एक बार H को लेंगे HHHT, फिर T को लेंगे THTT, ऐसे बन जाएगा। अब मुझे अगर 3 कॉइन का बनाना हो तो 2 कॉइन का बन चुका है ऑलरेडी, HHHT THTT। इसी में मैं एक HT मिक्स करूँगा, तो मिक्स कैसे करूँगा? H ले लो, सब में मल्टीप्लाई कर दो, फिर T ले लो, सब में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये सारी चीज़ें मैं भी बताऊँगा अभी आपको कैसे करना है मुझे। ओके, सो पहले इस पे आई देखते हैं। मुझे यहाँ फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2H, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल। ओके, सो आइए देखते हैं यहाँ पर सोल्यूशन क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब मैं बात करूँगा 2H की, तो 2H देखिए एक ही प्लेस पर है, तो 1/4 हो जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ जब मैं 1 टेल की बात करूँगा तो 1 टेल में देखिए 2 केस है, HT और TH। तो चाहे एक हेड की बात करूँ या 1 टेल की बात करूँ, दोनों केस में एक ही बात होगी। तो दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/4 मीन्स 1/2। फिर मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 टेल। देखिए मुझे मीनिंग समझाना। एटलीस्ट मीन्स क्या होता है? कम से कम एक टेल होना चाहिए, ज़्यादा टेल ले सकते हैं। तो एक टेल में क्या होगा? ये दोनों केस आ जाएगा, HT एंड TH। और एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो मैक्सिमम टेल कितना है? 2 टेल। तो इसमें तीनों केस आ जाएगा। एटलीस्ट 1 टेल मीन्स एक टेल और मोर देन 1 टेल। तो मोर देन कितना टेल ले सकते हैं इसमें? मैक्सिमम 2 टेल। सो HT TH 2 केस ये और एक डबल T, तो तीनों मिलाकर कितने केस हो जाएंगे? 3/4। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वर्ड आता है, एट मोस्ट। अब टेल ले लीजिए चाहे हेड ले, किसी को ले लेते हैं। चलिए एट मोस्ट 1 टेल ही लिख लेता हूँ पहले मैं। एट मोस्ट टेल का है ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल ले सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा टेल नहीं ले सकते, लेकिन एक से कम ले सकते हैं। सो 1 टेल मीन्स HT एंड TH, एंड 1 से कम टेल मीन्स नो टेल। नो टेल मीन्स हेड, तब ये केस आ जाएगा। ठीक है, एट मोस्ट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल ले सकते हैं, मैक्सिमम 1 टेल, और लेस देन 1 टेल। एक से टेल से नीचे क्या होगा? 0 टेल। 0 टेल मीन्स हेड, तो 1 टेल एट मोस्ट। तो 1 टेल में कौन कौन सा केस आएगा? HT TH। सो यहाँ पर मेरा जो रिजल्ट आएगा 3/4 होगा। तो ये मीनिंग एट लीस्ट एट मोस्ट का सेंस समझ में आया।
अब मुझे जो इसमें मीनिंग डिस्कस करना है ये तो मैंने कर लिया। थर्ड एग्जांपल लेता हूँ मैं, टॉसिंग अ 3 कॉइन। तो 3 कॉइन का सैंपल स्पेस मैंने बताया था कैसे बनेगा। देखिए 2 कॉइन का बना हुआ एच टी एच एच टी एच टी टी, इसी में एच एक बार 1 टाइम्स एच से फिर टी से मल्टीप्लाई करिए। तो सबने पहले एच से करिए। तो एच 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 टी एच टी एच एच टी टी, टी से करेंगे तो टी एच एच टी एच टी 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 एच एंड टी टी टी। टोटल 8 बनने चाहिए। देखो कैसे पता चलता है, जितने नंबर आप कॉइन जितनी बार टॉस कर रहे हैं कॉइन को, जितने कॉइन ले रहे हैं उतना 2 पावर बना दीजिए तो कितना टोटल 8 आ जाएगा। तो काउंटिंग में 8 है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई छूट जाएगा तो चेक करना पड़ेगा। आप इसी पे पेस जो भी निकालना हो आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड, तो 3 हेड में क्या होगा, वो एक ही हमारे पास है, 1/8 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल, 2 टेल देखिए कहाँ कहाँ पर है, ये केस है, ये केस 2 टेल का है और 2 टेल का ये केस है। सो 3/8। इसी तरह से जो भी पूछा जाएगा उसको मैं फाइंड कर लूँगा बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में। चलिए ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की बात हो रही थी, कैसे कैसे फाइंड करना होता है। अब मैं कुछ और भी रिजल्ट देखूंगा, जैसे इसमें एग्जांपल्स, क्वेश्चन जैसे a bag contains 4 white, 5 red and 6 green balls. So find probability of red, green, white, blue and all type of ball. ठीक है, देखिए इसमें तो अगर मैं टोटल सैंपल स्पेस की बात करूं तो टोटल बॉल कितनी हो जाएगी, 4 + 5 + 6, 6 5 11 4 15 बॉल्स हो जाएगी। क्वेश्चन जो मेरा था प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, तो रेड मेरे फेवर में होगी, कितनी है 5 है, तो 5/15 मीन्स 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल की बात करूं, ग्रीन मेरे फेवर में होगी 6/15 मीन्स 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, 4 मेरे फेवर में 4/15, ये सारी मेरे फेवर में हो गई। ठीक है, सारी प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल ली है। इसने पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, ग्रीन हो चुका, ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल कोई नहीं है इसलिए 0/15 मीन्स 0 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल टाइप, ऑल टाइप की बात कर रहा तो सारी बॉल जितनी है 4 5 6 सबको ऐड कर ली, यानी 15/15, सो मिलेगा मुझे 1। ठीक है, देखिए इस ब्लू बॉल से कोई सेंस ही नहीं है, 0 है तो छोड़ दीजिए। ऑल टाइप पॉप बॉल का भी कोई सेंस नहीं है, लेकिन जो सेपरेटली अलग अलग प्रोबेबिलिटी है रेड ग्रीन वाइट बॉल की। ठीक है, इसे क्या है मैं नोट लिखूंगा यहाँ पे, जैसे सारी प्रोबेबिलिटी देखिए
5/15 रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी एंड वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, सबको मिला कितना हो गया 15/15 = 1। इससे मुझे ये पता चल रहा कि किसी भी जो भी मुझे दिया गया है सैंपल, इस पर जो भी घटना हो रही उसमें जो भी सारी प्रोबेबिलिटी सेपरेटली सब अलग अलग है, सारी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, मैक्सिमम 1 होगा। सबको सम करने से कितना मिलेगा 1। और ठीक है, और दूसरा इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। ठीक है, अभी मैं नोट में लिखूंगा। और सेकंड, मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितना मिल सकती है अगर घटना नहीं हो रही, इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। तो यहाँ 0 मिलेगा। तो हमको पता है मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0। और देखो जितनी प्रोबेबिलिटी देखिए 1/3, 2/5 जो भी सारी आ रही हैं, ये 0 और 1 के बीच में। तो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की मैक्सिमम कितनी होगी, 1 होगी। मिनिमम कितनी होगी, 0 होगी। तो इसको बोल सकता हूँ दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज लेस देन इक्वल टू 1। 1 हो सकती है, 1 से छोटी होगी, बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट फर्स्ट केस। सो अब ये डिफिनेशन वही लिख देते हैं। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 1, दैट इज किसी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 है, so if p of is equal to 1, that is an event is certain or sure event, that is 100% probability. If p of e is equal to 0, that is an event is impossible event. ओके, तो मैंने कितना रिजल्ट देखा, एक तो देखा 0 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी होती है, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1 हो सकती है, और सारी प्रोबेबिलिटी 0 1 के बीच में होती है। पी ऑफ ई अगर 1 है तो उसको बोलते हैं सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट। पी ऑफ ई अगर 0 है इसको बोलते हैं एन इवेंट इज इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, चलिए अब इसके बाद मैं कुछ और चीज़ देखा हूँ। जैसे इसमें इसी एग्जाम्पल में जैसे मैंने बताया कि ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी कितना है, 5/15 है, 6/15 है। रेड बॉल की 5/15 है, वाइट बॉल की 4/5। यहाँ लिखा हुआ है मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज 1/3। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल। अब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल निकालना है। तो देखो नॉट रेड बॉल का सेंस क्या हुआ, रेड को निकाल दो, तो रेड को निकाल दोगे तो 5 छूट जाएगा। तो नॉट रेड मीन्स कितना बचा, 4 और 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6 4 10 10/15। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 10/15 मीन्स 5 2 10, 5 3 15। ये तो मैंने इसलिए निकाल लिया, केस बहुत सिंपल है, बट मुझे ऐसे निकालना है। और क्या पूछ रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल। जब भी नॉट शब्द लगा दिया जाए तो हम क्या करेंगे, इसको 1 में से निकाल देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना था, देखिए ऊपर 1/3। सो 1/3। सो 3 माइनस 1/3 मीन्स 2/3। मुझे मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल। ये कैसे हुआ, एक्चुअली मान ली 2 ही केस है।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल मिला कितना होगा, अभी ऊपर किए थे देखिए, ये मैंने दिखाया था, देखो ना 5/15 ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल है, और 6/5 ये ग्रीन और जो भी वाइट है, तो ये दोनों नॉट रेड बॉल है, ये दोनों नॉट रेड बॉल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल मिला कितना है, देखिए ये 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल मिला कितना होगा, 1 होगा। तो इसी तरह इस रिजल्ट को मैं लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। नॉट एन इवेंट को ऐसे ऊपर बार लगा के लिखेंगे, ठीक है, कहीं कहीं नॉट भी लिखा रहेगा ऐसे लैंग्वेज में जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पर। अब कहेंगे सर इसका यूज क्या है, मैं वैसे ही कर ले रहा हूँ। मान लो एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 head on tossing a coin 3 times is 1/5. So probability of getting not 3 head निकालना। अब बताओ यहाँ कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक्सपेरिमेंट तो मुझे मालूम ही नहीं है, तो मैं यही केस लगाऊंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 head प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट 3 head इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। तो इसमें से कोई भी एक मालूम होगा, दूसरा निकालना होगा, तो 1 में से माइनस कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मालूम है, नॉट ई निकालना है तब भी 1 में से निकलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है तब भी 1 में से माइनस होगा, सेम इसी तरह से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3 head निकालना है तो 1 - 1/5, सो 5 - 1 4/5। तो इसका यूज यहाँ है, इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो ये बाल वाली भी बातें हो गई, कॉइन वाली भी बातें हो गई, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस और ही बचते हैं, जैसे मैं भी टॉस करूँगा डाइस को और कार्ड को, तो कार्ड और डाइस 2 चीज़ें मुझे और डिस्कस करना है इसके बारे में। और बाकी मैंने कॉइन बता दिया आपको, ये हेड टेल वाला ये कॉइन के लिए मैं बता दिया मैंने, सिंपल बता दी, जो भी सारी चीज़ें थी मैं डिफिनेशन बता दिया मैंने। अब आपको केवल क्या करना है, कुछ और चीज़ें देखना है जो इससे रिलेटेड है, मैं उसको देखता हूँ। तो आइए इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।